एक बात आपसे कह दो, हमारी जो नंद रानी है ना, वो नंद बाबा से 5 बरस बड़ी है। पहले लोगों की मान्यता थी, पहले लोग कहते थे कि बड़ी बहू बड़े भाग। तो हमारी मैया यशोदा भी नंद बाबा से 5 बरस बड़ी। अब तो भोलेनाथ से कहा, बाबा आपको जो कछु भी चाहिए सब ले जाओ, लेकिन लाला के दर्शन बिल्कुल नहीं कराओ। तो भोलेनाथ ने कहा, हम तो बड़ी आशा लेकर के आई हैं मैया, हमारे गुरुदेव का आदेश हुआ सो हम दर्शन करने आए हैं। एक बार तुम अपने लाला के चरणों का स्पर्श हमारे माथे पे करा दो, एक बार उनकी मधुरमयी झांकी हमें दिखा दो ना। सुनो मैया, हम आज तेरे दर पे धुनी रमा कर के बैठ जाएंगे, उठकर ना जाएंगे। मैया ने कहा, अगर तुम 12 वर्ष की धुनी रमा कर के बैठ जाओगे तो मैं लाला को 24 वर्ष तक निकलने नहीं दूंगी। तू बैठो रे। तो भोलेनाथ ने कहा, मैया अभी तुमने योगियों की हट नहीं देखी? अरे बार बार कहता हूं कि तुम्हारा लाला नहीं डरेगा, तुम्हारा लाला नहीं डरेगा, कोई असर ही नहीं तुम्हारे। हम योगी हैं, हट करके बैठ गए तो बैठ जाए। मैया ने कहा, ओ बाबा जी, अभी मैंने योगी की हट देखी है, त्रिया हट नहीं देखी। सुन, तू बैठो रे, तू या दरवाजे पे बैठेगो तो मैं लाला के ताई दूसरो दरवाजो खोल लूंगा। तो भोलेनाथ ने कहा, तो मैं इसी दरवाजे पे बैठता हूं। मैया ने कहा, बाबा मेरे घर में 15 द्वार हैं, मैं तीसरो दरवाजो खोल लूंगी, लेकिन लाला के दर्शन तो क्यों नहीं करा। तो भोले बाबा ने कहा, बड़ी हटी है मैया, तो मैया हम चले जाएं। बाबा मैंने तो बिल्कुल ना कही कि तुम चले जाओ। अरे खूब प्रेम से बिराजो, प्रेम से भोग पाओ, आपको आटा दाल चावल जो कछु चाहिए सब ले जाओ, लेकिन लाला के दर्शन ना कराओ। तो भोलेनाथ ने कहा, बड़ी हटी है मैया, तो मैया हम जा रहे हैं। और आज उदास होकर के भोलेनाथ जैसे ही जाने लगे, अब तक मेरा गोविंद सो रहा था, और जैसे ही भोलेनाथ गए तो मेरे गोविंद की नींद खुल गई, और जैसे ही नींद खुली तो मेरे गोविंद रोने लग रहे हैं, रोने लगे। और जैसे ही मेरे गोविंद रोने लगे तो हजारों गोपियों की भीड़ लग गई। अरे मैया जा लालाए काहे गयो? बहना मोई का पतो, सवेरे से यहाँ कोई ना आयो? बोली और तो कोई ना आयो, लेकिन हाँ हाँ एक सांपन वारो बाबा जरूर आए। और बहना वो बाबा मोते कह रहे हो कि अपने लाला के दर्शन कराए थे, मैंने तो मना कर दी, लेकिन बहना बाबा के जाते ही मेरो लाला रोवे 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 रोवे, ना कछु बोले ना कछु इशारो करे। तो गोपी बोली, काऊ की नजर तो नहीं लग गई? अब बहना मेरी नजर लग गई तो मैं कह ना सकूं। बोले बाबा की ही नजर लगी है। बोले कौन सी दिशा को गयो? बोले या दिशा को गयो है। अब तो गोपी बिचारी दौड़ लगाने में ही लगी हैं, और एक वृक्ष के नीचे हमारे भोलेनाथ बैठे हुए हैं।
चल रे योगी नंद भवन में, तो हे यशोदा मात बुलावे। बाकी लाला को नजर लगी है, राई लोन करवावे। बाबा तुम चलो तो सही। भोलेनाथ ने कहा नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाते। अरे बाबा ने कि चलो तो सही। बोले नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें देख करके उसका लाला डरेगा ना, हमें बिल्कुल नहीं जाना। बाबा ने कि चलो तो सही। अच्छा तो जाकर के यशोदा मैया से पूछो, हम जाएंगे तो हमें दर्शन कराएगी या नहीं। अब तो बेचारी गोपियां दौड़ लगाने में ही लगी है। मैया बाबा कह रहे हैं कि तुम लाला के दर्शन कराओगी या नहीं। तो मैया ने कहा तू जाकर के कहियो कि मैं खूब दर्शन कराऊंगी। ने आओ तो सही। और आज हमारे भोलेनाथ जैसे ही आ रहे हैं, अलग जगाया है, तो आज हमारे श्री बाल कृष्ण रो रहे हैं, वाह 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 करके रो रहे हैं। और मैया यशोदा आज अपने नन्हे से गोविंद को गोद में लेकर के आई। भोलेनाथ ने कहा लाओ लाला को दो। गोद में तो नहीं दूंगी बाबा, तुम दूर से याकू कछु ऐसो कर दो कि याको रोनो बंद रह जाए। बोले जब तक गोद में नहीं दोगी तब तक इसका रोना बंद नहीं हो सकता। अब तो धीरे धीरे बाबा से कहा, बाबा पहले सांपने परे कर ले, देख इन सांपने को मोह इतकू है रहे हो। और जैसे ही हमारे श्री गोविंद को, हमारे बाल कृष्ण को भोलेनाथ की गोद में दिया, अब तक हमारे केशव रो रहे थे, और जैसे ही गोद में दिया तो आज खिलखिलाकर हंसने लगे हैं। मेरे गोविंद हंस रहे हैं।